हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। रूस और यूक्रेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ जंग जारी है। मौत की संख्या पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि कई 100 लोग घायल हो चुके हैं। हजारों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। कई देशों के नागरिक भी यहाँ फंसे हुए हैं। इस युद्ध की वजह से यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय था जब इन दोनों देशों में गहरी दोस्ती थी। इन दोनों देशों में आखिर विवाद कैसे हो गया? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस पूरे विवाद की असली वजह को जानेंगे। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था। यूक्रेन की सीमा पश्चिमी यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजह है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नाटो को माना जाता है, जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन किया था। इस संगठन को रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश नाटो देश पर हमला करता है, वह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को पसंद नहीं आई। इसी वजह से विवाद जारी है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। इस वजह से रूस को लगता है कि नाटो जैसे संगठन के सैनिक अगर उस सीमा पर आ जाते हैं तो उसके लिए समस्या हो सकती है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिम देशों पर दबाव डाल रहे थे। नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक हैं, जिसकी वजह से रूस को खतरा महसूस होता है। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनना देना चाहता। रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को नाटो में कभी भी शामिल नहीं करेगा। इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देशों को शामिल ना करे जो देश यूएसएसआर से कभी अलग हुए थे, और नाटो इसे लिखित रूप में दे। रूस ने 2014 में यूक्रेन का शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से बहुत जरूरी है। यह ऐसा पोर्ट है जो रशिया को 12 मार्च समुद्र से कनेक्ट कर देता है। एक विवाद की वजह यह भी है कि क्रीमिया में ज्यादातर लोग रशियन बोलने वाले हैं, जो रूस से अधिक लगाव भी रखते हैं। इसकी वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रशिया उसके और भी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है। दरअसल रूस एक पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है। रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को इस कारण बहुत महंगा $10 बिलियन नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करना पड़ा। इसके जरिए रूस ने समुद्र में पाइपलाइन डालकर यूरोप पर गैस पहुंचाना शुरू किया। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर ये यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है तो उन्हें गैस को पाइपलाइन से भेजना आसान हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 से शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों का समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की और यूरोप के अन्य देश इस जंग में शामिल हुए तो तीसरा विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रूस और यूक्रेन विवाद का कौन कर सकता है समाधान? रूस, नाटो, यूएस
यूएनओ और भारत, ये सभी देश या संस्थाएं मिलकर इस विवाद का समाधान निकाल सकती है। पहला समाधान यह हो सकता है कि नाटो यह सुनिश्चित करे कि वह यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनाएगा। भारत की भूमिका इसलिए जरूरी है कि वह रूस और अमेरिका का इस समय अच्छा मित्र है, इसलिए भारत मध्यस्थ यानी मिडलमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। वहीं रूस को अपनी आक्रामकता को कम करना होगा और यूएनओ को आगे आकर प्रभावी भूमिका भी निभानी होगी। बस हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।